हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाए हैं हिंदी बुक 10 क्लास के गोधली भाग 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी है। आप अगर याद कर लेते हैं तो अपने एग्जाम्स में आप इससे रिलेटेड प्रश्न को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। समझ गए? तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10 के है, हिंदी बुक गोधली है, नागरी लिपि चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन ए है पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी भारत, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी भारत। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1020 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है सी है उल्टा इसमें लिखा हुआ है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी है 1021 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1022 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1023 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1020 ईस्वी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 को हम देखेंगे। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में 8वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी है 6ठी सदी से, ऑप्शन नंबर सी है 9वीं सदी से, ऑप्शन नंबर डी है 4थी सदी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है मेरा। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किया? गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो ऑप्शन नंबर ए है मराठी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी है पंजाबी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी है बंगाली भाषा में, ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मराठी भाषा में। ठीक है, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, इसको VVI मार लीजिएगा। समझ गए? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी जौनपुर में, ऑप्शन नंबर सी वर्धा में, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्धा में। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और आप बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, वायरी की तरह से पढ़िएगा कि आपको एग्जाम में कभी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 6, छठा में चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन ए है गुरुमुखी लिपि में, ऑप्शन बी है खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन सी है ब्राह्मणी लिपि में, ऑप्शन डी है देवनागरी लिपि में। तो इसका राइट जो आंसर है डी, यानी कि देवनागरी लिपि में। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 यानी 7वां की ओर चलते हैं। चलिए, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? हम कहाँ हुआ बक रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 1935 में, ऑप्शन बी है 1936 में, ऑप्शन सी है 1937 में, और ऑप्शन डी है 1938 में। भाई, अगर आप लोग लेखक को जीवन और मरण अगर आप लोग याद कर लेते हैं, तो लेखक को जीवन मरण याद कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में हर एक साल हम बोल रहे हैं कि एग्जाम में 7 क्वेश्चन पूछता है, 7 या 8 क्वेश्चन जरूर आएगा, खाली मरण और जीवन का, लेखक का। ठीक है, तो आप लोग याद करना आप लिए जरूरी है। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1935। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? 8 है क्वेश्चन नंबर 8, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है,
इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? इन्होंने किस लिपि में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? तो ऑप्शन ए है संस्कृत में, ऑप्शन बी है अक्षर कथा में, ऑप्शन सी है प्राचीन भारत इतिहास में और ऑप्शन डी है पुरानी लिपि शास्त्र में। तो इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अक्षर कथा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कुसुमपुर, ऑप्शन सी है बिलासपुर, ऑप्शन डी है देवनगर। तो इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि देवनगर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 को चलते हैं। एक टैक्स आ गया है। प्रश्न नंबर 11 है, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ऑप्शन नंबर ए पुत्री, ऑप्शन नंबर बी बहन, ऑप्शन नंबर सी भगनी, ऑप्शन नंबर डी बहू। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बहन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई? तो इसका ऑप्शन है नागरी लिपि में, ऑप्शन बी है ब्राह्मणी लिपि में, ऑप्शन सी है नदी नागरी लिपि में, ऑप्शन डी है गुरुमुखी लिपि में। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागरी लिपि में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न है, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए देवगिरी के राजाओं के, ऑप्शन नंबर बी विजयनगर के राजाओं के, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट के राजाओं के, ऑप्शन नंबर डी चोल राजाओं के। तो इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि विजयनगर के राजाओं के। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए में है ललित शैली, ऑप्शन बी है अभिनागर शैली और ऑप्शन सी है विभाट शैली, ऑप्शन डी है नागर शैली। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नागर शैली। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 को देखते हैं। 15 में है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब लिखें? यानी कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो इसका ऑप्शन ए है 2 सदी पहले, ऑप्शन बी है 2 दशक पहले, ऑप्शन सी है 20वीं सदी में, ऑप्शन डी है 11वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सदी पहले यानी कि 2 सदी पहले, ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 जो है 16 है, नागरी लिपि कब एक दशक सर्वादेशिक लिपि की थी? तो इसका ऑप्शन है 15वां सदी में, ऑप्शन बी है ईसा पूर्व काल में, ऑप्शन सी है 8वीं या 11वीं सदी में, ऑप्शन डी है कभी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8वीं 11वीं सदी में, 8वीं 11वीं सदी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 में है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो ऑप्शन है नंदी नागरी, ऑप्शन बी है कोनकी, ऑप्शन सी है ब्राह्मणी और ऑप्शन डी है सिंधम। तो इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर होगा सिंधम। समझ गए? ठीक है, तो चलते हैं आगे 18वां क्वेश्चन की ओर। 18 में है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक, ऑप्शन बी 2500 से अधिक, ऑप्शन सी 3500 से अधिक, ऑप्शन डी 4500 से अधिक। तो इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2500 से अधिक। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंद पंत। तो इसका राइट जो आंसर होगा,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुणाकर मूल्य। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 15वीं सदी से। तो इसका राइट जो आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 में है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। हम बार बार बोल रहे हैं कि जन्म और मरण जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जन्म और मरण हर साल VVI मान लीजिए, और हर साल इसमें से 7 या 8 क्वेश्चन पूछता है हिंदी बुक से। ठीक है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? 1995 में ऑप्शन नंबर ए, 1999 में ऑप्शन नंबर बी, 2005 में ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर डी 2009 में। तो इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 2009 में। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामीसे शब्द अंकित करवाए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर बी हरिहर ने, ऑप्शन नंबर सी अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। चलिए प्रश्न संख्या 23 में है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर डी बाबूराम सक्सेना। तो इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुणाकर मूल्य। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। नागरी लिपि शीर्षक किस पाठ से लिया गया है? तो ऑप्शन है ए में अक्षरों की कहानी, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय लिपियों का कहानी, ऑप्शन नंबर सी है अक्षर कथा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। कहता है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी नंदी नागरी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी मराठी लिपि। तो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है, टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। आई मान लीजिए VVI का है कि बहुत बार पूछा है, समझ गए ना? ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्कों से। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा भाई, और आगे शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलो 27 नंबर की क्वेश्चन करते हैं। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म से, ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म से। तो इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैन धर्म से। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धम क्या है? मंत्र है, ऑप्शन नंबर ए, बी में है सिद्ध योगी, ऑप्शन नंबर सी में है साधु, ऑप्शन नंबर डी में है एक ही प्रकार की लिपि। तो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक प्रकार की लिपि। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रयाग को, ऑप्शन नंबर बी काशी को, ऑप्शन नंबर सी मथुरा को, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन को। तो इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काशी को। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सरहपाद, ऑप्शन नंबर बी तुलसी, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी निराला। तो इसका राइट जो आंसर है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरहपाद। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अमोघर वर्ष कौन था? अमोघ अमोघ वर्ष कौन था? तो ऑप्शन ए एक विद्वान, ऑप्शन बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राज, ऑप्शन सी एक कवि, ऑप्शन डी राजवैद। तो इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये हो जाएगा प्रख्यात राजकूट राज। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, मिहर भोज की ग्वालियर प्रशिस्त किस भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर के पास, ऑप्शन बी इलाहाबाद के पास, ऑप्शन सी पुणे के पास, ऑप्शन डी पटना के पास। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंदौर के पास। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है और अंतिम में यह प्रश्न दिखा और बहुत अच्छा है। ये 2017 में, 14 में, 15 में, तीनों में ये पूछा था प्रश्न, हिंदी के बुक में तीनों में ये पूछा था, समझ गए ना। तो इसका है, दक्षिण भारत के 5 प्रदेश से किस राजा के पलियत ताम्रपत्र मिले हैं? तो इसको ऑप्शन ए में है महेंद्र पाल, ऑप्शन बी है राजा वर्णुंग, ऑप्शन सी है राजा भोज, ऑप्शन डी है श्रीगंग राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा वर्णुंग, वो राजा वर्गुन। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ठीक है, और अगले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।